तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि मैंने बताया, एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम सिर्फ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो हमारे इस सब्जेक्ट में यूज़ होंगे और हम हर दिन एक तरह से यूज़ करेंगे, हर क्लास में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के नाम की ही, इंडियन पॉलिटी, तो ये पॉलिटी किस चीज़ की पढ़ाई है? ठीक है, तो ये एक स्टडी है कैसे एक स्टेट जो है वो रूल होता है। ठीक है, तो जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट एक पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो नॉर्मल लोग बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, वो स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक कंट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंट्री मतलब होता है, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री की जो पढ़ाई होगी वो होगी इंडियन पॉलिटी। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कुछ सेट ऑफ रूल्स जिससे वो कंट्री को गवर्न किया जाए। ठीक है, तो ये कई जगह पे रिटन होता है, कहीं पे बिना लिखा भी होता है, मुँह ज़बानी ओरल चलता है। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन, या फिर कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये वो सेट ऑफ रूल्स है जो कि डिसाइड करता है कि हाउ अ स्टेट विल बी रूल्ड। ठीक है, तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक तरह से तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, जिन्हें 3 पिलर्स कहा जाता है। ठीक है, 3 पिलर्स ऑफ अ स्टेट। तो सबसे पहला आता है लेजिस्लेटिव, ठीक है, सेकंड आता है एग्जीक्यूटिव और थर्ड आता है जुडिशरी। ठीक है, तीनों का मतलब क्या होता है हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वर्ड की तरफ आते हैं जो कि है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जो ये वर्ड है ये लेजिस्लेट वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉ बनाना या लॉ में संशोधन करना। ठीक है, तो जो लोग लॉ में संशोधन करते हैं या फिर लॉ में जो लॉ लाते हैं, लॉ बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है लेजिस्लेचर। तो हमारे कंट्री में, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, तो हमारे कंट्री में जो जनता होती है उसके पास है पावर लेजिस्लेट करने का थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो जनता डायरेक्टली तो लॉ नहीं बना सकती, तो क्या करती है जनता? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनती है इन द फॉर्म ऑफ MP, MLA। ठीक है, और ये MP, MLA पार्लियामेंट में जाके लेजिस्लेट करते हैं। ठीक है, यानी लॉ बनाते हैं। तो फुल पार्लियामेंट के पास अधिकार है लेजिस्लेट करने का, या फिर अगर स्टेट में बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है लेजिस्लेट करने का, यानी लॉ बनाने का। ठीक है, तो ये हो गया लेजिस्लेचर। ठीक है, और लेजिस्लेचर हमारा क्योंकि डेमोक्रेसी है इसलिए हमारे केस में वो जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव है, जनता के लोग हैं, वही करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेजिस्लेचर। अब आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? ये होते हैं जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं। ठीक है, जो मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, हमारे देश में या फिर स्टेट में, वो सब एग्जीक्यूटिव फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमारे कंट्री में जो लेजिस्लेटिव है उन्हीं से एग्जीक्यूटिव को चुना जाता है। ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव का पार्ट ही होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा देश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये दो हो गया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा थर्ड है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब न्यायालय। ठीक है, जो हमारे डिफरेंट कोर्ट्स हो गए देश में, ठीक है, कोर्ट्स ऑफ लॉ, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो गया, स्टेट के ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, तो ये जो होता है ये फॉर्म करता है जुडिशरी। तो 3 पिलर्स जो हो गए एक स्टेट का, वो हो जाएगा उसका लेजिस्लेटिव यानी जो जनता से उम्मीदवार सिलेक्ट होकर आते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी जो पॉलिसी बनाते हैं देश के लिए, और जुडिशरी यानी जो देश को एक तरह से न्याय दिलाते हैं। ठीक है, जो जनता को न्याय दिलाते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में काफ़ी अच्छा रिलेशन है, लेकिन जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड होगा? ये जो मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट है, और ये डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सेट ऑफ रूल्स के अंदर ही आएगा कि लेजिस्लेटिव कैसे सिलेक्ट होगा, एग्जीक्यूटिव कैसे सिलेक्ट होगा, जुडिशरी कैसे काम करेगा। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि हमारे देश में कैसे क्या रूल होगा। ठीक है, तो अभी तक आपने इंडियन पॉलिटी और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे शब्द को समझ लिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर इंडिया से जा रहे थे, ठीक है, तो इंडिया के पास जिम्मेदारी ये थी कि अपने लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ठीक है, अपने रूल्स पे हम राज करेंगे। ठीक है, स्वराज्य। तो इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो मैक्सिमम पार्ट जो उसका लिया गया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। ठीक है, एक बेसिक स्केलेटन अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1935 का एक्ट था वो काफ़ी एक मोटा बुक था। ठीक है, एक काफ़ी उसमें कॉम्प्रिहेंसिव अच्छे से सब डॉक्यूमेंट किया हुआ था। तो हमने क्या किया कि हमने
बेसिक स्केलेटन वहीं से उठाया और उसमें जो अपने आइडियल्स थे कि हमें कैसे रूल करना है, कैसे फंडामेंटल राइट्स और क्या क्या देने हैं, वो हमने उसमें ऐड किया, ठीक है। और बेसिक स्केलेटन कैसा जो उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा वो हमने उससे उठाया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में आप इतना टेंशन मत लीजिए, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम देखेंगे कि डिफरेंट एक्ट्स कैसे कैसे ब्रिटिशर्स के आते गए और फिर फाइनली कैसे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, ठीक है। तो अगर हम एक टाइमलाइन बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स के जो डिफरेंट एक्ट्स आएंगे वो होंगे सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आता है, फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आता है, फिर हमारे ढेर सारे चार्टर्स एक्ट आएंगे, ठीक है, जो कि आएगा सबसे पहले आएगा 1793, ठीक है, 20 साल बाद 1773 के, उसके बाद 1813, 1833, 1853, ठीक, 20-20 साल के इंटरवल में चार्टर्स एक्ट। उसके बाद आएगा इंडियन काउंसिल्स एक्ट, ठीक है, ये भी कुछ आते हैं, ठीक है, 1861, 1892 और 1909 में, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आते हैं जो 1858 और इसके बाद 1919 और 1935 में आएंगे, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में अगले चैप्टर से पढ़ेंगे। आप बस अभी इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद कर लीजिए किसके बाद कौन आता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताए कौन पहले आया, पिट्स इंडिया पहले आया, फिर चार्टर्स पहले आया, या फिर इंडियन काउंसिल्स पहले आया, ठीक है। तो इसी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद फिर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बनता है, इसको एक बेसिक स्केलेटन लेके, ठीक है। तो ये जितने भी एक्ट्स थे वो ब्रिटिशर्स ला रहे थे, इंडियन ने नहीं लाया था। इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है बाद में, ठीक है। उसी के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखें और नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे इन ब्रिटिशर्स के डिफरेंट लॉज के बाद हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि हम आगे के वीडियोस में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।